आइए बच्चों, आज सेमिस्टर 4 का कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, उसका मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकल सम्स करवाऊंगा। इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में हाईली चांसेस है कि आएगा। तो अच्छा से ये चारों क्वेश्चन को, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। यहीं से कॉमन क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है और मेरा जो सजेशन दिया हुआ है उसमें भी ये सब क्वेश्चन है। तो यदि आपको वहां से सॉल्व तो समझ में नहीं यदि आए तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छा समझ में आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट थोड़ा कठिन और पेचीदा चैप्टर लगता है, जो कि समझ में नहीं आता है बच्चों को कि क्या करना है, कब क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। और बाकी जिनको सजेशन चाहिए, सजेशन बाबू डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक में जाओ, सजेशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फैक्ट्री द मेन प्रोडक्ट इज एम बट अ बाय प्रोडक्ट बी इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। बोला मेन प्रोडक्ट कौन है, एम है, और बाय प्रोडक्ट कौन है, बी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द एम एंड बी। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, क्वेश्चन में निकालने बोला है कि एम जो कि मेन प्रोडक्ट है और बी जो कि जॉइंट प्रोडक्ट है, इन दोनों का आप नेट प्रॉफिट निकालिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में टोटल कॉस्ट कितना बोला, 96, कितना सर, टोटल 96,000 बोला है। और सेल बोला है एम का 1,68,000 और बी का 20,000। कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट, कॉस्ट अप टू स्प्लिट टोटल माने एम का और बी का अप टू में कितना था, 96। आफ्टर मतलब स्प्लिट जब कर दिया उसके बाद एम का अलग से 18,000 रुपया खर्चा था और बी का अलग से 5,000 खर्चा था। आफ्टर अप टू स्प्लिट टोटल एक्सपेंसेस एम एंड बी 96,000, लेकिन जैसे ही स्प्लिट कर दिया माने दोनों को अलग अलग खर्चा दिख रहा है, तो एम का है 18,000 एंड बी का है 5,000। उसके बाद देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोल रहा है, 20%, और बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10% ऑन सेल है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा कि सेलिंग जो परसेंटेज जो बोल रहा है जीपी का या फिर सेल वैल्यू का, सेलिंग एक्सपेंसेस का, किसके ऊपर बोला है, ऑन सेल के ऊपर। तो ये चीज तो ध्यान रखिएगा। यदि ऑन सेल बोला और सेल वैल्यू है, यदि मान लीजिए 20% बोला है तो वो क्या हो जाएगा, 20/100 ही हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है 20% ऑन कॉस्ट और हमारे पास सेल वैल्यू दिया रहता तो हम लोग 20/120 करते, 100 में उतना जोड़ देते। यदि 30% बोलता तो हम लोग क्या करते, 100 में उतना हम लोग 30 बोलता तो 30 में 130 कर देते। 10 बोलता तो 10/110 कर देते, मतलब 100 में उतना हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग अच्छा से सम्स को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले बाबू जब भी जॉइंट कॉस्ट करिएगा ना, तो आप लोगों का काम है सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, जो जॉइंट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट जो है उसका काम पहले कर लेने का। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है, बी, तो बी का काम हम लोग पहले कर लेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ बी, कॉस्ट ऑफ क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ बी अप टू स्प्लिट पॉइंट, ठीक है ना, कब तक, अप टू स्प्लिट पॉइंट, क्योंकि आफ्टर स्प्लिट तो दे दिया हम लोग को, अप टू स्प्लिट, आफ्टर स्प्लिट तो हम लोग को दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, अप टू स्प्लिट तक का करना है, जो कि टोटल 96,000 है। उसमें से बी का कितना है हम लोग को ये पता करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखिए बी का सेल। बी का, आप बोलिएगा सर इसका फॉर्मेट कुछ है क्या, बाबू फॉर्मेट आप लोग टान सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। अच्छा होगा कि आप लोग पर्टिकुलर अमाउंट टान लीजिएगा। देखिए तो सेल, सेल कितना बोला है सर, सेल देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है 20,000 सेल सर 20,000,
उसके बाद देखिए हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है। कॉस्ट निकालने के लिए याद करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करते थे, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला 20%, तो सेल है 20,000 इंटू 20%, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि सेल के ऊपर 20%, तो 20,000 का 20% कितना हो गया सर 4,000। तो 20,000 है 20% कितना हो गया 4,000, तो ये कितना आ गया 16,000 16,000। ठीक है बाबू। इसके बाद इसमें से ये तो आया क्या मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है। सेलिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते हैं हम लोग। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब जितना खर्चा रहेगा और प्रॉफिट रहेगा हम लोग को इसमें से माइनस कर देना जो सेल वैल्यू है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है बाबू देखिए तो ध्यान से, बोला 10% ऑन सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला 10% ऑन सेल। तो सेल कितना था सर 20,000, उसका 10% तो कितना हो गया बाबू 2,000। तो 16,000 माइनस 2,000 14,000, ये कितना आ गया सर 14,000। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक। जब मेरा यहाँ तक क्लियर हो गया, आप देखिए तो ये तो मेरा क्या आया सर, ये मेरा आया टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें देखिए कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना है, आफ्टर सेपरेशन मतलब बी का अलग से खर्चा कितना था 5,000 रुपया, बोला था ना बाबू, लेस कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब ये जो निकला था ये क्या निकला था टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बिफोर एंड आफ्टर मींस एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट एंड टोटल स्प्लिट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले 14,000, उसमें से कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना 5,000 था, क्वेश्चन में बोल दिया था। तो 14,000 में से 5,000 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 9,000, कितना आ गया 9,000 कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, ठीक है ना। जब हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे थे तब उसका कॉस्ट था 9,000, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ मतलब उसको जब हम लोग अलग कर रहे थे तब कितना दाम था 9,000। अब बात को समझो, ये 9,000 था, इसका मतलब ये तो ए बी का आया 9,000, टोटल कॉस्ट एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट, टोटल कॉस्ट एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट कितना था बाबू, सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ था 96,000, उसमें से कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट कितना है बी का, ऑफ स्प्लिट किसका सर बी का 9,000। तो टोटल 96,000 में से जब बी का 9,000 हटाते हैं तो ये एक्स का आ गया, एक्स का कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट आया बात समझ में। ये हो गया मेरा 87,000 किसका एक्स का। क्लियर है सर यहाँ तक, अच्छा से समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला एक्स और बी मतलब दोनों का ही नेट, सॉरी एम का, हम गलती एक्स बोल रहे हैं बार बार, सॉरी इट्स एम, एम का, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दोनों का आप क्या करिए नेट प्रॉफिट निकालिए। बोल रहा है क्या, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द नेट प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ द एम एंड बी, एम और बी दोनों का आपको क्या करना है नेट प्रॉफिट आप लोगों को निकालना है, ठीक है सर। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बाबू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है बाबू, किसका किसका सर एम का और बी का। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लिखिए सेल वैल्यू, सेल कितना दिया बाबू देखिए तो एम का दिया 1,68,000 और बी का कितना दिया बाबू, बी का दिया 20,000, ठीक है सर। अब देखिए इसके बाद लेस करिएगा, लेस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट देखिए टोटल कॉस्ट में लेस कितना कितना होगा हम लोग को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। एम का एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट कितना था 87,000 और आफ्टर स्प्लिट कितना था 18,000। तो एम का एट द पॉइंट लिखिए, एट द पॉइंट स्प्लिट
एंड आफ्टर स्प्लिट, ठीक है। तो एम का एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट कितना है 87,000 और इसका कितना था एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट 9,000 बी का। और क्वेश्चन में आफ्टर स्प्लिट कितना दिया था बाबू देख लीजिए 18,000 एंड 5,000, एडजस्टमेंट नंबर सी। बी का आफ्टर कितना, इसका आफ्टर कितना था 18,000 और इसका कितना था 5,000। तो 87 और 18 कितना हो गया बाबू 1,05,000 और 9,000 प्लस 5,000 ये हो गया 14,000। तो 1,68,000 में से 105,000 माइनस हुआ तो कितना आ गया 63,000 और इसमें से इसको जब माइनस किया तो कितना आ गया 6,000। तो टोटल सेल से हम लोग क्या किए टोटल कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आता है अप टू सेपरेशन एंड आफ्टर सेपरेशन, दोनों को ऐड करके कर लिए क्या टोटल कॉस्ट। जब यहां तक समझ में आ गया बाबू तो ये क्या पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो लेस कर दीजिए, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है सर 10%, सेल का 10%। तो सेल कितना है 1,68,000 इंटू 10%, 1,68,000 इंटू 10% ये आएगा 16,800 और यहां पे कितना है 20,000 इंटू 10% मतलब ये आ गया 2,000। तो इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना सर 46,200 और ये आ जाएगा 4,000। ये मेरा क्या हो गया नेट प्रॉफिट। यदि मान लो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कुछ दे दिया फिर भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कोई अलग सा कोई एक्सपेंसेस दे दिया क्या करना है बाबू माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस दिया। यदि मान लीजिए एग्जाम में घुमाने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया कुछ भी दे दिया आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। जो बोला है माइनस करना, कॉस्ट एकदम इजी सब्जेक्ट है, लगता है टफ है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ जितना खर्चा दिख रहा है माइनस करो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं है। तो आप यदि मान लीजिए एग्जाम में कुछ करने के नहीं भी समझ में आ रहा ना, आपका यदि दिमाग यदि अच्छा से रहे और लगा पाओ तो आपको इसमें क्या ऐसा डाउट था जो हमको करना था बाबू क्वेश्चन को सिर्फ सेपरेट कर देना है, बस बांट के एक फॉर्मेट जैसा समझा देना बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, अच्छा से देखिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है फैक्ट्री इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल एक्स एंड द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर अ बाय प्रोडक्ट वाई, मतलब मेन प्रोडक्ट क्या हुआ एक्स एंड बाय प्रोडक्ट क्या हुआ वाई। बोल रहा है विच आफ्टर सेपरेट प्रोसेस कमर्शियल वैल्यू जो भी है मंथ ऑफ द मार्च बोल दिया, खत्म बात। अब देखिए मटेरियल लेबर ओवरहेड जॉइंट एक्सपेंसेस दिया 19,200 मटेरियल का, लेकिन सेपरेट एक्सपेंसेस क्या दिया एक्स और वाई का 7,360,780, ठीक है। लेबर 11,700 सेपरेट इसका अलग अलग दे दिया है, ओवरहेड का भी दे दिया। बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ द मंथ एक्स का 142 टन है, एक्स का आउटपुट 142 टन है और वाई का आउटपुट 49 टन है। एक्स का 142 टन और वाई का 49 टन। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई एवरेज 280 पर टन। क्या बोला वाई का सेलिंग प्राइस कितना है ₹280, एज्यूमिंग द प्रॉफिट एस्टिमेटेड 50% ऑन सेलिंग प्राइस। यहां पे भी 50% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है। एग्जाम में कभी कभी घुमाने के लिए यदि क्वेश्चन 50% ऑन कॉस्ट प्राइस दे दिया डरना नहीं है और क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। यदि 50% ऑन सेलिंग प्राइस दिया और सेल वैल्यू है तो डायरेक्ट हम लोग 50/100 कर सकते हैं, लेकिन यदि 50 ऑन कॉस्ट बोल देता तो हम लोग 50/150 करते। क्लियर है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं सम्स के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्स पर टन। क्या बोल रहा है कैलकुलेट करिए
एक्स पर टन। ठीक है सर, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स का, ठीक है, पर टन कितना खर्चा होता है, ठीक है ना, कॉस्ट निकालो एक्स का। ठीक है सर, तो एक्स का कॉस्ट निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाई का कॉस्ट का पता करना पड़ेगा। मैंने तो पहले बताया था, मेन का काम करने का पहले आपको ज्वाइंट का काम करना पड़ेगा। तो पहले ज्वाइंट का काम करते हैं। अब ज्वाइंट का काम करते हैं तो शुरुआत कहां से होता है सर, स्टार्टिंग कहां से होगा सर, स्टार्टिंग होगा सर सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस के बाद क्या करेंगे सर, सेलिंग प्राइस के बाद आप ये निकालिए सर कि एट द पॉइंट ऑफ कॉस्ट, एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट उसका क्या कॉस्ट था। जब यहां तक हो जाएगा ना तो आपका सवाल सारा बन गया। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या निकालने हैं, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यही तो लिखो वाइज कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले सेल वैल्यू, देखिए सेल वैल्यू कितना था, बोला 49 टन है, और एक टन का दाम कितना बोला बाबू, ₹280। तो ये मल्टीप्लाई करिए 49 इंटू 280, 13720। क्लियर है बाबू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रॉफिट मार्जिन, लास्ट लाइन में बोल दिया था बाबू। तो प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन सेल, तो सेल कितना 13720 इंटू 50%, तो कितना आ जाएगा बाबू 6860, 6860। तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा सर 6860। इसके बाद लेस करिए आप लोग, लेस क्या करेंगे सर, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है क्या, देखिए तो ध्यान से, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया नहीं तो लेना नहीं है, लेकिन उसको छोड़ के और सारा खर्चा दिया। क्या क्या दिया बाबू, बोल रहा है कॉस्ट है मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, तो सारा कॉस्ट को माइनस करिए, लिखिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हुआ था, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। एक एक करके देखिए क्या क्या था, मटेरियल था, लेबर था और ओवरहेड था। तो मटेरियल का कितना है बाबू, देखिए ध्यान से 780, लेबर का कितना है बाबू 2642, और ओवरहेड का कितना है बाबू 544। तो ये तीनों को टोटल करिए कितना आ जाएगा 3966, 3966। तो इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा सर 2894। ये क्या हो गया, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जब माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। किसका निकला सर, ये वाई का निकला। किसका निकला सर, वाई का निकला। तो ये तो पता चल गया बाबू। जब ये पता चल गया तो अब हम लोगों को ये देखना है कि ये है वाई का शेयर आप एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अब देखना पड़ेगा कि हम लोगों का एक्स का कितना है, तब पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है ना, क्योंकि सेपरेट जो बाय प्रोडक्ट है वो कौन बियर करता है, एक्स, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट जो नया है अपना जिसका है वो बाय प्रोडक्ट वाला खर्चा अपना मानेगा, और टोटल जब खर्चा अपना वाला और उसका वाला कर लेगा और डिवाइडेड बाय क्या कर देगा, नंबर ऑफ यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो ये तो निकला था जो हम लोग अलग किए थे। अब इसका खर्चा यदि हम अपने के साथ मिला ले, मतलब मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या था बाबू, एक्स था, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे एक्स था। तो मेन प्रोडक्ट जब एक्स था तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है, ज्वाइंट एक्सपेंसेस 19,200 प्लस 11,700 प्लस 3450 मींस ये टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस दे दिया आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए जाके। ठीक है ना, लेबर मटेरियल ओवरहेड, तो इसका टोटल कितना आया था आपका 34,350, 34,350। अब इसमें से आपका ये पार्ट क्या है, किसका है सर, बी का, मतलब कि
वाई का, सॉरी वाई का है, कौन किसका है सर, ज्वाइंट प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है, वाई का है, मतलब वो पार्ट किसका है, वाई का है। तो ये कब का है, ये तब का है एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, जब दोनों साथ काम कर रहे थे। क्या लिखा हुआ था, जॉइंट एक्सपेंस, माने दोनों जब साथ काम कर रहे थे, उसके बाद बटे तो दोनों का अलग अलग खर्चा आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब ये तो निकला था y का कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, अब निकालेंगे x कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। सर ये कैसे निकलेगा बाबू, ये कैसे निकलेगा सर, टोटल जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस वाइज कॉस्ट एट सेपरेशन। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना बाबू, देखिए ध्यान से, लेबर का बोला था 19,200, सॉरी मटेरियल बोला था 19,200, लेबर बोला था 11,700 और ओवरहेड बोला था 3,450 माइनस वाई का कितना खर्चा है सर 2,894, बस एकदम सिंपल। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू, ये टोटल होता है 3,4,350 माइनस 2,894, तो ये टोटल कितना आ गया सर हम लोग का, ये आ जाएगा 31456। तो ये किसका निकला, कॉस्ट ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। हम लोगों को क्या बोला है, एक्स का टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ था, पिछला सवाल में हम लोग किए थे, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन एंड आफ्टर सेपरेशन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट। ठीक है बाबू, नेक्स्ट, therefore total cost of x equals to at point of separation plus after separation means after split, एक ही बात है। तो एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 31456 प्लस आफ्टर सेपरेशन, देखिए जाके ध्यान से, बोल रहा है मटेरियल के लिए 7360, चार्ट में देखिए जाके, लेबर का बोला 7680 और वो बोला 1500, मतलब 7360 मटेरियल का, लेबर का 7680 एंड ओवरहेड का 1500। ठीक है सर, मीन्स 31456 प्लस 31456 प्लस 16540, इट्स टोटल कितना आ गया बाबू 47996। तो ये मेरा क्या आया, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स, ये क्या आ गया मेरा सर, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स को यदि नंबर ऑफ यूनिट कितना है हम लोग का, नंबर ऑफ यूनिट 142 टन, 142 टन किसका है सर, एक्स का, तो 142 टन नंबर ऑफ यूनिट है, देयरफॉर कॉस्ट पर टन, एकदम बच्चा वाला लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन, तो टोटल कॉस्ट कितना 47996 डिवाइडेड बाय टन 142, तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, ₹338 पर टन। हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन, अच्छा से प्रैक्टिस करना है बाबू, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आए बाबू, अब थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, अच्छा से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स अ कंपनी प्रोसेस द incidental waste into two byproduct y and z full stop from the following data relating to the product you are required to prepare comparative profit and loss statement showing individual cost and other details।
बोल रहा है कि प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब डायरेक्ट बोलना चाह रहा है कि प्रॉफिट बताओ, सारा एक्सपेंसेस को दिखाते हुए, सारा कॉस्ट को दिखाते हुए आप प्रॉफिट बताओ। पिछला जो क्वेश्चन किए उसमें भी प्रॉफिट बताने बोला था, इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट बताने बोला है। ठीक है सर, 1 नंबर क्वेश्चन में किया था ना। नेक्स्ट आप देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है कि द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब टिल सेपरेशन, अप टू टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन, मतलब जब तक सेपरेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। कितना है सर, 248320, 2,48,320, 2,48,320। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। आप देखिए एक्स वाई जेड, हम लोग को पता है बाई प्रोडक्ट कौन बोला गया, वाई जेड, और मेन प्रोडक्ट क्या है सर, एक्स। क्लियर है सर। बोल रहा है सेल वैल्यू दे दिया 6,40,000, 51,200 एंड 76,800। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन बोल दिया 64,000, 10,240, 11,520। ये कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन है, मतलब टिल सेपरेशन जो कॉस्ट है टोटल कितना, 2,48,320। ठीक है सर। अब आइए ध्यान से हम लोग को उसमें से, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल 20% एंड 30% एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20%, 10% एंड 50%। क्लियर बाबू, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दे दिया। अब हम लोग को सवाल बनाना है। सवाल कहां से शुरू होता है, सम्स कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाय प्रोडक्ट से। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन है, एक्स एंड सॉरी वाई एंड जेड, वाई एंड जेड से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, सेल वैल्यू से। सेल वैल्यू के बाद क्या करते हैं, जीपी माइनस करते हैं। जीपी के बाद क्या करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस रहा तो वो माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यदि कोई कॉस्ट रहा तो निकालना है, नहीं तो फिर वही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए। तो सर सबसे पहला काम सेल, लिखिए सेल। सेल वैल्यू कितना दिया बाबू, 51,200,76800, 51,200,76800। क्लियर हुआ यहां तक। लेस करिए, लेस लेस। इसके अंदर में देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला सर, बोल रहा है ऑन सेल 20% एंड 30%। तो लिखिए प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% एंड 30%, दोनों का अलग अलग है। तो इसका 20% निकालिए, 51,200 का 20%, तो 10,240, 10,240। और इसका निकालिए 768,000 का 30%, तो इसका कितना आ जाएगा 23,040, 23,040। क्लियर बाबू। माइनस करके बोलिए कितना आएगा, 4,0960, 4,0960। इसको माइनस करके बोलिए कितना आएगा, 53,760, 53,760, 53,760। क्लियर है बाबू, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो लेस सेलिंग एक्सपेंसेस करिए, कितना बोला बाबू, देखिए दोनों का, तीनों का अलग अलग बोला है, 20%, 10% एंड 15%। लेकिन अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाई जेड कर रहे हैं, तो वाई का 10% एंड जेड का 15%। इसका मतलब 51,200 सेल है, उसका 10%, 5120 और 15% 76800 का, 76800 इंटू 15%। कितना है बाबू इसका, इसका देखिएगा 11520। ठीक है सर, ओके क्लियर है। एकदम आराम से बाबू, 11,520 एकदम आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, परसेंटेज अलग रह सकता है, डरना नहीं है। अब इसको माइनस करिए, ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, 35,840, 35,840। और ये माइनस करिए, ये माइनस करिए, कितना आएगा सर, 42240, 42240। ठीक है सर, 42240। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये जो कॉस्ट आया, क्या आ गया सर हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हुआ, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। क्या कर देंगे, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन या फिर आफ्टर स्प्लिट ऑफ, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन या फिर आफ्टर स्प्लिट ऑफ।
तो कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन देखिए y में कितना था 10240 और z में कितना था 11520 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू 25600 और ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30720। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है सर, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन या फिर स्प्लिट। ठीक है सर, अच्छा बात को समझो। तो ये दो कॉस्ट पता चला एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, और हम लोग को क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, पैराग्राफ के अंदर में बोला है कि टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब एक्स वाई जेड का टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 248320 मतलब टोटल था 2,48,320, जिसमें से y का इतना है और z का इतना है। मतलब टोटल में से यदि y और z को हटा देंगे तो मुझको x का पता चल जाएगा। तो चलिए बाबू ध्यान से हम लोग क्या लिखेंगे, आप कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर x कितना होगा सर, टोटल कॉस्ट लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट माइनस बाई प्रोडक्ट ऑफ y एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ x, सॉरी जेड। बाबू ये टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितना दिया 248,320 माइनस ये कितना 25600, ये कितना 30720, कितना आ जाएगा बाबू ध्यान से देखिए, माइनस करने के बाद आएगा 192,000। आप क्या बनाने बोला है सर, पता चल गया, y का भी एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन पता चल गया, z का भी पता चल गया और x का भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब हम बिग बॉस हैं। ठीक है, अब आराम से हम लोग क्या कर पाएंगे, नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो चलिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा किसका किसका निकालना है सर, x का, y का और z का। चलिए x y z का निकालेंगे तो सबसे पहले सेल निकालिए, सेल वैल्यू कितना दिया बाबू, देखिए x का दिया था 6,40,000, y का कितना दिया बाबू 51,200 और z का कितना दिया बाबू 76,800। अब इसमें से लेस करिए, लेस टोटल कॉस्ट, याद करिए क्या लिखे थे, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन एंड आफ्टर सेपरेशन। तो एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितना है बाबू ध्यान से देखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन x का 1,92,000 और आफ्टर सेपरेशन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा लाइन 64,000। इसमें आइए एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितना दिया था 25600 निकाले थे हम लोग, और आफ्टर सेपरेशन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड लाइन 10240। इसका वाला देखिए ध्यान से, ये कितना है सर 30720 और आफ्टर का दिया हुआ क्वेश्चन में सेकेंड लाइन 11,520। ठीक है बाबू 11520 माइनस कर दीजिए, माइनस अब कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 384,000, ये आएगा 384,000। उसके बाद देखिए ध्यान से ये कितना आएगा 15,360 और ये कितना आएगा बाबू 34560। क्लियर सर। उसके बाद देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या आया था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये वाला,
लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ था हम लोग का, डायरेक्ट बोला हुआ था 20, 10, 15। ऑलरेडी ये 10, 15 तो निकाला हुआ, तो कैलकुलेशन बार बार करने की दरकार नहीं है। ये 5120 लिखा हुआ है और इसका लिखा हुआ है 11520। स्मार्टली काम करिएगा, बार बार कैलकुलेटर दबाने से भी टाइम जाता है। ठीक है सर, तो ये पता चल गया, लेकिन इसका नहीं पता। देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस एक्स का कितना बोला हुआ था 20%, सबसे लास्ट लाइन। तो सेल का 20% सेल रहा ये, इसका 20% मतलब 1,28,000। 6,40,000 का 20% 1,28,000। अब इसको माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना है सर, 2,56,000। उसके बाद देखिए बाबू कितना है सर, उसके बाद है 1,0240। उसके बाद कितना है बाबू, देखिए ध्यान से 2,3040। 2,3040 क्लियर है बाबू? ठीक है सर, एकदम समझ में आया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन में चलेंगे। आए बाबू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1, 2, 3, 4 जो कर लिया, एग्जाम में कॉमन फंसा लिया। ठीक है बाबू, अच्छा से देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट एल, एम एंड भी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ। अमाउंट ऑफ द स्पेंड अप टू स्प्लिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट 2,55,500। क्या बोला, मेन प्रोडक्ट कौन है, सॉरी ज्वाइंट प्रोडक्ट कौन है, एल, एम, भी। मेन प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं है, तीनों ही क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ठीक है सर, अच्छा से समझिएगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका तीनों का खर्चा कितना है, 2,55,500। ठीक है ना, कब तक का, अप टू सेपरेशन तक का। उसके बाद बोल रहा है पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट तीनों का दे दिया 50, 40, 30 एल, एम, भी का। सेल वैल्यू दे दिया 2,60,000, 2,60,000, 1,75,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया 10,000, 15,000 एंड 18,000। नेक्स्ट बोल रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट 20%, 60% एंड 10%। और बोल रहा है जॉइंट कॉस्ट को बताइए, अप्रोप्रिएशन करिए, भागिए, बताइए कि किसका कितना है। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में दे देने से मैक्सिमम टाइम बच्चा गलत करके आ जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। कभी कभी ना यहीं पे क्वेश्चन लिख देता है एप्रोप्रिएशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट सुइटेबल मेथड, बस स्टूडेंट डरना लगता है। डरने का दरकार नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। रोशन सर जो करा दिए हैं वहीं से क्वेश्चन कॉमन फंसेगा। आइए देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल, एम, भी। एल, एम, भी करना क्या है हम लोग का, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कॉस्ट निकालना है बस। जॉइंट कॉस्ट किसका कितना खर्चा पता करना है, एकदम हल्का। सेल पहले लिखिए, सेल। देखिए बाबू सेल कितना दिया है, सेल बोला 2,60,000, लिख डालिए 2,60,000। ये कितना दिया 1,75,000। उसके बाद कितना दिख रहा है बाबू 1 लाख। एकदम आराम से करेंगे, होले होले करेंगे। 2,60,000, 1,75,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट करिए लेस। लेस क्या करेंगे, देखिए कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट। पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। तो पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट, पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट, इसको आप लोग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी लिख सकते हो। पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट कितना सर, 50, 40, 30। 50, 40, 30। ठीक है सर बाबू, इसी तरह का वीडियो, सबका वीडियो पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी बोलो, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी बोलो, कैपिटल गेन बोलो, एचपी बोलो, पीजीबीपी बोलो, जिसका बोलो। ठीक है ना, कॉस्ट में आ जाओ, बजट बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलो, सीवीपी बोलो, एबीसी एनालाइज बोलो, जो बोलो सब मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ और तबाही मचा दो। ठीक है,
ध्यान से देखिए, तो ये कितना होगा सर, 2,10,000, 1,35,000 और 70,000। ध्यान से क्लियर है बाबू यहाँ तक। इसके बाद लेस करेंगे, लेस क्या है यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है, 10,000, 15,000 एंड 8,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, 15,000 और 8,000 माइनस करिए। देखिए टोटल कितना हुआ सर, ये हो गया सर 2 लाख, ठीक है सर। ये हुआ 1,20,000, 1,20,000 और ये हो गया सर 62,000। अब देखो, अब ये आया हम लोग का क्या, ये तो हम लोग का आया है सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, जब हम लोग ब्रेक कर रहे थे, सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, ये 3 ठो आया। अब आप लोगों के पास जॉइंट कॉस्ट कितना है, 2,555,000। तो इस कॉस्ट को आप लोगों को क्या करना है, तीनों में बांट देना है। सर कैसे बाबू, तीनों में बांटिएगा, किस रेशियो में, ये जो रेशियो आया है इस रेशियो में आप लोग को क्या करना है, बांट देना है। तो रेशियो देखिए तो क्या आएगा सर, 2 लाख, देखिए 0 0 कटेगा फटाफट, 3 0 देखिए तीनों से कटेगा, कट गया। अब देखिए 2 का टेबल में 100, 60, 31, मैं बोलूंगा मत करना, छोड़ देना, ऐसे ही रहने दो ना, क्या जाता है, उतना कौन छोटा बड़ा करने जाएगा। मार्क्स चाहिए हमको, ठीक है ना, हमको वहां पे नहीं दिखाना कि हमको आता है काटना, नहीं सीखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है सर, डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देना है कि कितना कॉस्ट आएगा। तो लेस कर दीजिए, लेस जॉइंट कॉस्ट कितना, ध्यान से देखिएगा, टोटल है 2,55,500। उसको किस रेशियो में, इसी रेशियो में लिख दो ना, क्या जाता है, 200, 120, 62। बाप रे बाप, कितना बड़ा दे दिए सर आप, ठीक है ना बाबू, बड़ा नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 120 200 120 62, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 2,555,000। देखिए ये तीनों का टोटल कितना होता है सर, 320 एंड 392। ये हुआ 392, ऊपर में आएगा 200, मतलब ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइडेड बाय ये, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये फिर डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। फिर दूसरा वाला का करेंगे क्या, 120 डिवाइडेड बाय 392, ठीक है, सॉरी 392 नहीं 382, ठीक है सर। नेक्स्ट इसका वाला फिर क्या करेंगे सर, 62 डिवाइडेड बाय 382। इस तरह से हम लोग को करते चले जाना है। तो आइए आराम से बांट के देखिए, इसको कितना आएगा बाबू, आएगा 133,770, 133,770, ये अप्रोक्स में हुआ था, उसको पूरा कवर कर दिया गया, ठीक है सर। नेक्स्ट 80,262, 80,262, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है सर, 41,468, 41,468। इसको मैं अब ठीक कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है बाबू। अब आइए इसको माइनस करके दिखा दीजिए सर, कितना आएगा, 66,230, 66,230। इसको माइनस करके दिखा दीजिए बाबू, कितना आएगा, 39,738, 39,738। इसके बाद माइनस करके दिखा दीजिए बाबू, कितना आएगा, 20,532, 20,532। ये हो गया नेट प्रॉफिट, हो गया, बम बम बोले, बन गया हम लोग का। ये 4 क्वेश्चन एकदम कंफर्म एग्जाम में आएगा, एकदम देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए।